हेलो बच्चों, मैं आप लोग का अपना दीपक सर और आप लोग देख रहे हैं प्यारा सा चैनल हाँ गुरुजी, जिसमें हम लोग क्लास 10 से लेकर 12 तक के मैथ और फिजिक्स की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जो आने वाले भविष्य में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे एयरफोर्स नेवी, उसमें भी बहुत अनिवार्य होता है। तो इसलिए आज इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ये कैलकुलस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या चीज? डिफरेंशिएशन। क्या चीज? डिफरेंशिएशन यानी क्या चीज? अवकलन। क्या चीज? अवकलन। ये क्लास 12 के लिए एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अवकलन क्या है समझते हैं हम लोग। अवकलन कभी भी कोई भी फंक्शन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो तो हम लोग अवकलन करते हैं। हर एक फंक्शन किसी न किसी के सापेक्ष परिवर्तित होते रहता है, तो उस परिवर्तन के दर को ज्ञात करने के लिए ही हम लोग अवकलन का प्रयोग करते हैं। आप लोग क्लास 11th में इसके बारे में अधिकांशतः पढ़े ही होंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम पूर्णतः विस्तार से शुरुआत से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम लोग बात समझते हैं। यहाँ पे अगर कोई बोलता है dy बाई डी एक्स, कोई बोलता है dy बाई डी एक्स, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी y कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको परिवर्तित करना है। किसके सापेक्ष परिवर्तित करना है? x के सापेक्ष परिवर्तित करना है, यानी dy बाई डी एक्स यानी y का अवकलन करना है। किसे करना है? y का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? y का अवकलन करना है, x के सापेक्ष करना है। x के सापेक्ष यानी y में परिवर्तन लाना है। किसके सापेक्ष लाना है? x के सापेक्ष लाना है। यदि कोई बोलेगा dA बाई dt, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि y जो फंक्शन है आपका, सॉरी यहाँ पे क्या है? a है ना, तो a का अवकलन करना है, a का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। बात समझ में आ रहा है? यदि कोई बोलेगा d थीटा बाई dt, इसका मतलब थीटा में परिवर्तन करना है। किसके सापेक्ष करना होगा? t के सापेक्ष करना होगा आप लोगों को। चलिए इसको क्या कर सकते हैं? यानी थीटा का अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। यानी ध्यान रखिएगा, जो भी बटा में आपको दिखाई देगा उसी फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना होगा, और ऊपर जो फंक्शन दिया उसको क्या करना है? परिवर्तित करना है। यदि कोई बोल देगा, एक और देख लीजिए, dq बाई dt यानी q का अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। चलिए बात बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है डिफरेंशिएशन, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए सीखते चलिए अब पहला देखते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला क्या आता है? dx के पावर n। बेसिक फॉर्मूले हैं, एकदम गहराई से पढ़ेंगे एकदम। dx के पावर n, यहाँ पे x के पावर n क्या है? कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो चलिए क्या हो जाएगा? x के पावर n, तो इसका फॉर्मूला होगा n x के पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? x की पावर n, यानी जो पावर है उसको हम लोग पहले लिख देंगे और फिर उसके पावर में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन अगर होगा। x के पावर, मान लीजिए कोई कहेगा 9 बाई dx, x के पावर 9 है, तो क्या करेंगे हम लोग? जो पावर है उसको पहले लिख देना है, तो 9x के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए कोई इस प्रकार बोले कि dx के पावर 12 है, 12 है, dx है, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है इसको परिवर्तित करना है, परिवर्तन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है इसको। तो क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12x के पावर क्या करेंगे जी? एक कम कर देना है, तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 12x के पावर 11 हो जाएगा। यदि कोई बोलेगा dx के पावर मान लीजिए 25 है बाई dx है, क्या होगा? तो क्या करेंगे? पावर पहले लिख देंगे 25, x के पावर क्या हो जाएगा? 24। चलिए बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अगला फॉर्मूला की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। इसी में दूसरा फॉर्मूला मिलेगा d1 बाई x के पावर n बाई dx, क्या हो जाएगा? माइनस n बाई x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस n बाई x के पावर n प्लस 1 होगा। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कोई बोलेगा 1 बाई x के पावर मान लीजिए 5 है बाई dx है। दोनों में देखिए बहुत अंतर है, इसमें 1 बाई में है या इस तरह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू देखिए, यहाँ पे x के पावर n था तो यहाँ पे n आ गया, यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा? 5, तो माइनस 5 x के पावर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो माइनस 5 x के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोई बोलेगा 1/x के पावर 25/dx होगा। तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो -25 -25 पावर में x के पावर क्या करना है, तो 25 प्लस 1, 25 और 1 कितना हो जाएगा जी, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो -25/x के पावर 26 हो जाएगा। चलिए बढ़िया समझ में आ गया। चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 फॉर्मूला मिला अभी हमें। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या होगा। अगला फॉर्मूला d√x/dx, यानी √x फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2√x। याद रखिएगा √x का क्या होगा, तो 1/2√x, √x का 1/2√x। यदि ये दिखाई देगा, ये नंबर 3 फॉर्मूला हो गया। नंबर 4 देखते हैं क्या होता है, d1/√x, d1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1/2x√x, 1/2x√x, क्या हो जाएगा 1/2x√x। चलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही काम का है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। किसका, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन करना है कैसे फंक्शनों का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए मिलता है, पहले इसको हम लिख देते हैं d sin x/dx। याद रखिएगा d sin x/dx मतलब sin x एक फंक्शन है आपका, जिसे x के सापेक्ष परिवर्तित करना है, अवकलन करना है। तो sin का याद रखिएगा हमेशा cos x हो जाएगा, sin का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय में। यहाँ मान लीजिए cos है, cos x/dx, तो cos का क्या हो जाएगा -sin x, क्या होगा cos का -sin x। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, d अगर कोई बोलता है tan x/dx, यानी tan x कोई फंक्शन है, उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो याद रखिएगा tan का होता है sec² x, tan का क्या होगा sec² x, tan का sec² x। चलिए अगला देखते हैं cot का, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन, तो याद रखिएगा -cosec² x, cot x का क्या होगा -cosec² x। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, अगर d अगर इधर हो गया तो अगला देखते हैं हम लोग d sec x/dx, यानी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec x का याद रखिएगा sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। चलिए अगला देखते हैं, एक और है d cosec x/dx, d cosec x/dx, तो क्या हो जाएगा -cosec x इंटू cot x। इन फॉर्मूलों को बहुत बढ़िया से याद करना होगा, तभी आप लोग आगे चल के समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या है sin x, यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का cos x का -sin x। एक बात ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी अगर c से शुरू हैं, इसमें cos है, cot है और cosec है, जो भी c से शुरू हो रहे हैं तो इनमें इनके अवकलन क्या होते हैं, निगेटिव हो रहे हैं, माइनस के हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो इसको याद करने के लिए बढ़िया से बात ध्यान रखिएगा, जो c से शुरू हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। तो sin x का cos x का -sin x, tan का sec² x, cot का -cosec² x, sec का sec x इंटू tan x और cosec का -cos x इंटू cot x। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए और एक बात बताएं इसमें, अभी पहले आपको कोई भी बोलेगा अचर पद का किसी भी सापेक्ष अवकलन करना होगा, तुरंत कहिएगा 0, क्योंकि संख्याएं जो अचर पद होती हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये क्या है, 5 है, यह परिवर्तित हो ही नहीं सकता है, कहीं किसी भी स्थिति में रहेगा तो अपना वैल्यू समान वैल्यू रखेगा। लेकिन अगर कहीं x अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या, x का मान आप लोग निकाले होंगे, कहीं आता है 1 आ जाएगा, कहीं 5 आएगा, कहीं 10 आएगा, कहीं 0 आएगा, कहीं अलग अलग वैल्यू आते रहता है, इसका बदल सकता है मान। इसलिए जो चर पद है उनका अवकलन होता है, अचर पदों का अवकलन हमेशा 0 होगा, क्योंकि वह परिवर्तित नहीं होते हैं। तो कोई पूछेगा 5 का अवकलन क्या होगा, 0, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 20 का 0, किसी भी अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होगा, 0 होगा।
चलिए अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन। कोई बोलेगा y बराबर x के पावर 5 प्लस 6x² प्लस dx प्लस मान लीजिए 5 है। तो इसमें इसको बढ़िया से बनाने के लिए एक बात इधर कंसेप्ट लीजिए पहले। यदि कोई भी फंक्शन दिया हो, fx दिया है मान लीजिए, प्लस gx माइनस tx, ऐसे कोई फंक्शन दिया है मान लीजिए, बहुत सारे फंक्शन जोड़ घटाव में दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, इसे बारी बारी से जब हम लिखे अवकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए क्या करना है आपको, एक बार fx का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस है तो प्लस करिए, फिर gx का करना है बाई dx करिए, माइनस dtx बाई dx। यानी कहने का मतलब है जितने भी फंक्शन दिए होंगे उनको वितरित कर देना होगा, बारी बारी से अवकलन कर देना होगा। यहाँ भी देखिए 3 प्रकार के इधर फंक्शन दिए हुए हैं, इनको भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, ये बार बार आप लिखते चलिएगा, अवकलन करने पर चलिए क्या हो जाएगा dy बाई dx, फिर dx के पावर 5 बाई dx। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, d मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। फिर यहाँ प्लस, देखिए कांस्टेंट टर्म जो भी गुना में होंगे, अचर पद जो होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बाहर निकल जाएगा, 6 बाहर निकल गया, dx² बाई dx है, प्लस क्या है d5 है। अब देखिए तो बाहर निकलेगा है नहीं, क्योंकि इस बार चर संख्या है तो है ही नहीं ना, तो बाई में क्या हो जाएगा dx। अब चलिए x के पावर 5 का भी बताएं, अभी पढ़े आप लोग फॉर्मूला, x के पावर 5 का देखिए अभी बताए थे ना, x के पावर n का फॉर्मूला क्या बताए थे, n x के पावर n माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा, पहले 5 लिख देंगे, 5 x के पावर 1 कर, कम करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, देखिए x के पावर 2 है तो x के पावर 2 क्या जाएगा 2x के पावर 1, तो 1 लिखिए अन्यथा ना लिखिए। और देखिए अभी बताए थे अचर पद का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या आ गया dy बाई dx बराबर, dy बाई dx बराबर 5x के पावर 4 प्लस 6 2 जा 12x प्लस 0 है तो 0 हटा दीजिए। तो ये आप फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लिए हैं। इसी प्रकार किसी कोई भी फंक्शन दिया हुआ ऐसे प्लस माइनस में, तो इसी प्रकार वितरण करके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद और समझते हैं बढ़िया से। चलिए एक फंक्शन और लेते हैं हम लोग, क्या अगर y बराबर दिया रहेगा, मान लीजिए y बराबर 6x के पावर 5 प्लस साइन x प्लस रूट x, यहाँ भी फंक्शन दिया हुआ है, इसका क्या करना है dy बाई dx ज्ञात करना है। यानी y फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 6 बाहर निकाल दीजिए, dx के पावर 5 बाई dx प्लस d साइन x बाई dx प्लस d रूट x बाई क्या हो जाएगा dx। चलिए dy बाई dx बराबर क्या होगा, 6 है ना जी, अब पावर में x के पावर 5, फिर आ गया डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे पावर पहले लिख देंगे 5x के पावर 4 प्लस साइन का क्या होता है, अब याद होना चाहिए साइन का क्या होगा अवकलन, तो साइन का क्या होगा, साइन का कॉस होता है, कॉस x, और रूट x का 1 बाई 2 रूट x हो जाएगा। तो dy बाई dx क्या आ गया आपका, 6 पंजे 30 x के पावर 4 प्लस कॉस x प्लस 1 बाई 2 रूट x। तो ये सब आसानी से आप लोग जो भी फंक्शन प्लस माइनस में दिया रहे तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें ये बेसिक फॉर्मूले हैं। चलिए इन्हें मिटा दिया जाए, एक दो क्वेश्चन और डील करते हैं। ये बेसिक है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे आसानी से बना सकते हैं। बेसिक समझना अनिवार्य होगा। y बराबर कोई बोलता है y बराबर 10x प्लस रूट x प्लस कोई कह देगा sec x, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए, इस प्रकार के फंक्शन या रूट लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या होगा dy बाई dx हो गया जी। अब क्या करेंगे, सबके साथ d जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा d 10x बाई dx प्लस d रूट x बाई dx प्लस d sec x बाई dx। तो चलिए अब क्या होगा, अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, 10 का याद है, 10 का क्या होता है, 10 का sec स्क्वायर x क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स का बताइए, रूट एक्स का क्या पढ़े हैं हम लोग 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और सेक का क्या हो जाएगा तो सेक एक्स इंटू 10x। तो ये हमारे डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले थे जिनके आधार पे हम लोग इन सब प्रश्नों को डील कर पाए हैं। चलिए इसके आगे के कंसेप्ट को समझते हैं और ये क्लियर कर दें। चलिए तो ये सब बेसिक फॉर्मूले थे, आप लोग बढ़िया से सीख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें इस टाइप के। y इक्वल दिया रहेगा, मान लीजिए दिया है sin x प्लस 1/x के पावर 6 माइनस 10x, ऐसे दिया क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, चलिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष परिवर्तित करने पर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा d, फिर यहाँ पे लिख दिए साइन एक्स बाई डी एक्स। फिर ये बेसिक बात समझिए ना, ये d क्या बता रहा है आपको कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव निकालना है, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस d 1/x के पावर 6 बाई क्या हो जाएगा dx माइनस d 10x बाई क्या हो जाएगा dx। चलिए अब क्या हो जाएगा, साइन का आप लोग पढ़े, अभी तुरंत ही पढ़े हैं, क्या होगा साइन का dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साइन का cos x, फिर x के पावर 6 का, देखिए अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना d 1/x के पावर n बाई dx, क्या पढ़े थे हम लोग माइनस n x के पावर n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो माइनस n यानी ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस n, तो 6 अब बाई x के पावर n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 7। अब माइनस 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो ये आज आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। इसके आगे के फॉर्मूले पढ़ने के लिए अगला वीडियो देखना होगा। यदि इसमें भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जाइए और अपने समस्याओं को लिखिए, जिससे मैं अवगत होकर आने वाले वीडियो में और बढ़िया से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं।